तो यार पहली स्पॉयलर्स ड्रैगन बॉल सुपर मांगा चैप्टर 76 की आउट हो चुकी हैं, जिसका टाइटल है फेट ऑफ द सेयंस। इसका मतलब कि गोकू और वेजिटा दोनों मिलकर ग्रेनोला का मुकाबला करने वाले हैं। तो सबसे पहले पैनल में हमें ये दिखाया जाता है कि बहुत सारे ब्लास्ट्स होती हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि खुद ग्रेनोला कर रहा होता है वेजिटा के ऊपर, और उस ब्लास्ट की वजह से वेजिटा इधर से उधर गिरता पटकता रहता है। मगर ग्रेनोला यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है। वो एक के बाद एक करके लगातार वेजिटा के ऊपर ब्लास्ट करता जाता है। पहले वो अपनी एक आंखों का इस्तेमाल कर अपनी स्नाइपर वाले अटैक्स करता था, मगर अब वो सुपर सीरियन में ऐसा लगता है अपग्रेड हो चुका है। वो अपनी दोनों आंखों का इस्तेमाल करके दोनों फिंगरों से वेजिटा के ऊपर स्नाइपर वाले अटैक्स के ऊपर अटैक्स करता जाता है, और वेजिटा हर ब्लास्ट के बाद इधर से उधर गिरता पटकता रहता है। मगर ग्रेनोला इतने पे ही नहीं रुकता। वो वेजिटा को और भी ज्यादा जलील, उसकी और भी ज्यादा बेइज्जती करना चाहता है, और वो अपने पैरों का इस्तेमाल कर वेजिटा के सर को, उसकी गर्दन को पकड़कर यूं कुचलने लगता है। और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि वेजिटा के आईब्रोज फिर से दिखने लगे, यानी कि वो फिर से अब बेस फॉर्म में वापस आ चुका है। और तभी ग्रेनोला वेजिटा का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तो क्या हुआ तुम्हारी उस अल्ट्रा और वॉट जो तुम बकवास कर रहे थे थोड़ी देर पहले? ऐसा लगता है मैं सही था। तुम सेयंस की किस्मत मेरे हाथों से मरना ही लिखा है तुम लोगों की। मगर देखते देखते तभी वेजिटा ग्रेनोला के उस पैर को पकड़ लेता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर तभी ग्रेनोला अपने पैर को वापस छोड़ा लेता है। और तभी वेजिटा बोलता है, अगर कोई मेरी फेट को, मेरी किस्मत को डिसाइड करने वाला है तो वो कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। मगर ग्रेनोला को गुस्सा आने लगता है और तुम्हें पता, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम हार चुके हो। और एक के बाद एक करके पंच के ऊपर पंच वेजिटा के ऊपर ग्रेनोला मारने लगता है। और तभी ऐसा लगता है कि एक फाइनल पंच ग्रेनोला वेजिटा के फेस के ऊपर मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक से गोकू की एंट्री होती है, और वो अपने सुपर स्कैन ब्लू वाले फॉर्म में ग्रेनोला के फेस पर एक जोरदार पंच से अटैक करता है। और उसे देखकर वेजिटा और ग्रेनोला दोनों ही शॉक्ड होते हैं। और तुम लोग देख सकते हो कि ग्रेनोला के फेस पर जो पंच है वो कितना करारा, कितना जोरदार लगा था। यार अगर तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि वेजिटा का काम तमाम हो चुका है, वो अब कुछ नहीं कर सकता है, तो प्लीज अगले पैनल को बिल्कुल ध्यान से देखना कुछ भी जज करने से पहले। तो उसके अगले पैनल में हमें ये दिखाया जाता है कि वेजिटा फिर से उठ खड़ा होता है और वो गोकू से कुछ बातें कर रहा होता है। तो उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि गोकू वेजिटा की हेल्प करना चाहता है उस फाइट में, पर तभी वेजिटा रिफ्यूज करता है और बोलता है, प्लीज ये फाइट मुझे अकेला लड़ने दो कैकरॉट। और इस बार गोकू भी ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता, वो ज्यादा आर्गुमेंट नहीं करता वेजिटा से, और वो चुपचाप तैयार हो जाता है, उसकी बातों को मान लेता है। और तभी वेजिटा फिर से एक राउंड 2 के लिए ग्रेनोला के साथ फेस टू फेस जाने के लिए तैयार होता है। और तभी गोकू वेजिटा से बोलता है, ठीक है जाओ, तुमसे अकेले ही उससे लड़ना चाहते हो तो ठीक है, मगर कोशिश इतना करना कि तुम मारे ना जाओ। और तभी गोकू और वेजिटा यहाँ पर आकर सीरियस दिखने लगते हैं। तो यार फिलहाल के लिए स्पॉयलर्स यहीं पर आकर समाप्त हो जाती है। तो यार गोकू और वेजिटा दोनों ऐसा लग रहा है हील्ड हो चुके हैं, और मे भी हो सकता है कि वेजिटा ने वो सेंजुबिन खा लिया हो। तो यार ऐसा पहली बार हुआ ड्रैगन बॉल की हिस्ट्री में कि वेजिटा इतनी बुरी वाली बीट डाउन के बाद फिर से खड़ा होकर एक राउंड 2 के लिए तैयार है, और गोकू अभी भी साइड में खड़ा होकर सब कुछ देख रहा है। तो यार इससे तो यही लग रहा है कि इस आर्क में, इस चैप्टर में वेजिटा के लिए ये फाइट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यार इंतजार करो फुल चैप्टर का। तो स्पॉयलर्स यहीं पर आकर समाप्त होती है। तो मिलेंगे यार फुल चैप्टर में अगले वीडियो में।